हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पे जो कि वेडिंग में आई होप सभी को आती है। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास है एक गोडॉक्स की TT520 मैनुअल फ्लैश, जिसको आपने एक ट्रिगर के थ्रू अपने कैमरा पे लगा रखा है। वेडिंग में जनरली जो भी फोटोग्राफर हैं, मैंने देखा है कि अगर आपके आसपास में 3 से 4 फोटोग्राफर हैं, वो सभी इसी फ्लैश को यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि द मोमेंट इसे ऑन करने के बाद जैसे ही आप इसे ट्रिगर करते हो तो आप ही की नहीं, औरों की भी फ्लैश ट्रिगर हो जाती है, या किसी और ने फ्लैश फायर की तो आपकी फ्लैश भी ट्रिगर हो जाती है। मतलब यह है कि आपका जो जिस हिसाब से आपने फ्रेम सोचा हुआ है उससे ज्यादा लाइट उसमें आ जाती है, क्योंकि जो आसपास में है ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं कि हम एक ऐसा ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हैं या जो दुल्हा दुल्हन के शॉट ले रहे हैं, जहां पे कपल शॉट हम लेते हैं, वहां पे अगर 3-4 अलग अलग एंगल से लाइट लगी हुई है तो उन सब से फायर हो जाएगी, बिकॉज सब में एक ही फ्लैश यूज हो रही है, एक ही जैसा ट्रिगर यूज हो रहा है। तो चैलेंज है कि इन सब को बंद कैसे किया जाए, सिर्फ अपनी फ्लैश कैसे चलाई जाए। तो ये वीडियो है इसी बात पे। तो दोस्तों देखते हैं हम कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं अपने 6D Mark II पे इसका ट्रिगर माउंट कर देता हूं। राइट, ये हो गया माउंट, ट्रिगर माउंट हो गया। अब फ्लैश हमने ऑन कर ली और कैमरा भी हमने ऑन कर लिया। एक टेस्ट शॉट लेके देखता हूं मैं। ठीक, फ्लैश चली, लेकिन अगर सपोज करिए यहां पर 520 की कुछ और फ्लैशेस भी होती तो सबके सब चल जाती। अब चैलेंज क्या था कि ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वेडिंग में जनरली हम अवॉइड करते हैं, इवेंट्स में जनरली हम अवॉइड करते हैं कि जितनी लाइट हमने सोची है, जितना एंगल ऑफ लाइट हमने सोचा है, जितनी इंटेंसिटी सोची है उतनी ही चाहिए, उसके अलावा लाइट नहीं चाहिए। तो अब उस लाइट का अवॉइड कैसे किया जाए? इसमें काम आती है आपकी चैनलिंग के लिए। अगर मैं बात करूं, अगर आपने कभी अपने फ्लैश को बहुत गौर से देखा हो, इसमें यहां पे 4 स्विचेस दिए हुए हैं जिससे कि आपको चैनल सेलेक्ट आप कर सकते हो, और सेम जो स्विचेस हैं वो आपके ट्रिगर में नीचे की तरफ दिए हुए हैं। तो ये वाले और ये दोनों सेम कंडीशन में होते हैं। हमें बेसिकली करना क्या होता है, जब भी हम कहीं जाते हैं, पहली बार हमने फ्लैश खरीदी, ये सब ऑफ कंडीशन में है या सारी की सारी ऑन कंडीशन में है, तो सारी ऑन है, सारी ऑन है। अब जब भी आप ट्रिगर फायर करोगे तो आपका फ्लैश फायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चैनलिंग करते हो, लेट्स से मैंने इसमें कोई एक डाउन कर दिया, ठीक, जैसे ही आप इसे डाउन करते हो, अब ये आप दबाते रहो, ये फायर नहीं होगा। लेकिन अगर जो मैंने यहां डाउन किया हुआ है उसी सीक्वेंस में अगर मैं यहां डाउन कर दूं तो यहां जो अभी ये 4 ऑप्शन थे, उनमें सबसे पहला वाला मैंने डाउन कर दिया। इन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले वाले को मैं डाउन कर देता हूं। अब ये सेम चैनल पे आ गए। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि इसमें 3 अप थे, 1 डाउन था, और इसमें 4 के 4 अप थे, तो ये एक चैनल पे नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रिगर नहीं हो रही थी। अब मैंने इसमें 3 अप कर दिए, 1 डाउन कर दिया, यहां भी सेम कर दिया है, तो अब आप देखो ये फायर हो गया। ठीक, इसको हम थोड़ा सा इस हिसाब से कर लेते हैं, सो दैट आपको ये भी दिखता रहे, ये भी दिखता रहे, और में से चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं इसे दूसरे को भी डाउन कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि 2 डाउन है और 2 अप हैं। सेम यहां भी शुरू करने वाले हैं, यहां पे दूसरे को डाउन कर दिया, चलेगा। अगर मैं इसे डाउन नहीं करता तो नहीं चल रहा। तो इसका मतलब यह है कि सिंपली चैनल सेलेक्ट करिए, उसके बाद जब आप शॉट लेंगे तो सिर्फ आप ही का फ्लैश चलेगा। दूसरी चीज, कोई भी दूसरे फोटोग्राफर हैं, अगर वो भी शॉट लेंगे तो सिर्फ उनकी फ्लैश चलेगी, आपकी फ्लैश नहीं चलेगी। होता क्या है, आपकी फ्लैश चल सकती है लेट्स से 500 शॉट, और अगर मैं ये कहूं कि मैं इसे फुल पे चला रहा हूं तो शायद 200 शॉट। तो क्योंकि ये फ्लैश दूसरे के ट्रिगर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसमें अगर मैं 200 शॉट ले सकता था तो पॉसिबली मेरे को 150 ही मिल रहे हैं, बिकॉज 50 शॉट दूसरे जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने ले लिए। उस बैटरी को आप सेव कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा लाइट है उसको आने से अवॉइड किया जा सकता है। सिंपली चैनल सेलेक्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली सब कुछ मैनुअल है। जितने आप यहां पे डाउन और अप कर रहे हो उतने ही आप उसी सीक्वेंस में यहां पे डाउन और अप कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूं, इसमें अभी 2 डाउन है और 2 अप हैं,
सेम इसमें भी 2 डाउन है 2 अप है और ये अभी ट्रिगर फायर हो रही है। अब मैं इसे सिंपली अपने कैमरा पे लगा लेता हूं, ठीक। और ये मैंने फ्लैश पकड़ी, फायर हो रही है, राइट, मेरा फोटो खींच के आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक को अप कर देता हूं या मैं सबको अप कर देता हूं। अभी मैंने इसमें 4 के 4 अप कर दिए। अब मैं यहां से अगर फोटो खींचूंगा ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहां जो मेरा ट्रिगर था इसमें 2 डाउन है और 2 अप हैं, लेकिन यहां सारे की सारी अप हो चुकी है। मतलब ये चैनल, इन दोनों के चैनल सेम नहीं है। चैनल सेम नहीं है तो आपकी फ्लैश फायर नहीं होगी। अब ये सिनेरियो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट से ये वाली फ्लैश आपकी है और ये वाला जो कैमरा है ये दूसरे फोटोग्राफर का है, तो दोनों के चैनल सेम नहीं होंगे, तो वो फोटो मतलब वो अपने कैमरे को फायर करेगा तो सिर्फ उसकी फ्लैश चलेगी, आपका फ्लैश नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपने चैनल को सेट कर देते हो तो फिर सिर्फ आपकी फ्लैश चलेगी, उनकी फ्लैश नहीं चलेगी, क्योंकि उनका जो कैमरा है वो आपके जो ट्रिगर है इसके सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, मतलब इस चैनल पे नहीं है, तो इस टाइम पे सिर्फ आपकी फ्लैश फायर होगी। आपको जो आपकी बैटरी है वो बचेगी, जितने क्रिएटिव शॉट आप लेना चाहते हो उतने ही क्रिएटिव शॉट आएंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपकी इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, जो वेडिंग में हमको अक्सर देखने को मिलती है कि आपकी फ्लैश तो फायर हो रही है, दूसरे की भी फ्लैश फायर हो रही है, या दूसरे ने शॉट लिया उसकी फ्लैश तो फायर हुई आपकी भी फ्लैश फायर हो जाती है। हमने झगड़ा होते हुए देखा मार्केट में। तो आई बिलीव कि ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।